हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. कंसीडर अ लाइट बीम इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास स्लैब एट ब्रेविस्टर्स एंगल एज shown in the figure. As you can see from the figure over here. तो ये हमारा फिगर है यहाँ पर. So question is, a polaroid is placed in the path of the emergent ray at point P. यानी कि यहाँ पर एक पोलराइड रखा जाएगा and rotated about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of polaroid. और इसको रोटेट करते हैं perpendicular to the polaroid which is passing through the plane, which is passing through the center. So it is rotated about an axis that, और जो एक्सिस है वो सेंटर से पास हो रही है और वो जो एक्सिस है वो प्ले इस पोलराइड के परपेंडिकुलर है. ऐसे एक्सिस में इसको हम रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है इसकी कंडीशन. राइट, सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम अकॉर्डिंग टू दैट. सो एज यू कैन सी ओवर हियर, हमने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है. तो ये हमारा देखिए यहाँ पर, दिस इज अवर एंगल आईपी. ओके, ये हमारा एंगल आईपी है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से रे आ रही है ये आईपी, और ये हमारी पोलराइज्ड है, और इसके बीच में जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, यानी बीई और बीसी के बीच. सो बीई और बीसी, सो बी इज परपेंडिकुलर टू बीसी. एंगल आईपी यहाँ पर हमारा क्या है, ब्रेविस्टर एंगल है. राइट, दिस इज ब्रेविस्टर्स एंगल्स, और यहाँ से जो रे आ रही है वो बाहर सी और इस डी की तरफ जा रही है, और ये हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, दिस इज अ पोलराइड. दिस इज अ पोलराइड, ये हमारा यहाँ पर पोलराइड लगा हुआ है. राइट, सो लेट मी रिप्रेजेंट इट बाई पी. सो हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर इन्वॉल्व होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी ब्रेविस्टर्स एंगल. वी विल यूज ओवर हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेविस्टर्स एंगल. राइट, हम यहाँ पर ब्रेविस्टर्स एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. राइट, सो वी कैन से दैट लेट अ रे इज कमिंग फ्रॉम इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू ग्लास. ये हमारा एयर है, दिस मीडियम इज एयर एंड दिस इज अ ग्लास मीडियम एंड इट इज इंसिडेंट एट एन एंगल आईपी. ये एंगल आईपी यानी कि ब्रेविस्टर्स एंगल से यहाँ पर गिरती है. तो एंगल जो बीई और बीसी के बीच, यानी कि दिस इज आवर बीसी, तो ये हमारी जो बीसी है, यानी कि बीई और बीसी के बीच एंगल 90 डिग्री होगा, और जो हमारी यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या होगी, वही सिर्फ हमारी प्लेन पोलराइज्ड होगी. और जो इंसिडेंट है और जो इमर्जेंट है, दिस रे इज इमर्जेंट रे. ये हमारी क्या है, इमर्जेंट रे है, और ये हमारी यहाँ पर क्या है, दिस इज अवर इंसिडेंट रे. तो ये दोनों रे जो है हमारी, they are not polarized. Okay, so they are unpolarized rays. Incident ray and the emergent ray both are unpolarized, so the incident cannot be zero in this direction. Okay, so let me write it down also. We can say that, so over here I have written that let us consider that the diagram that we have drawn. तो लाइट बीम आ रही है, इंसिडेंट हो रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास, यानी इस मीडियम से इस मीडियम पे जो लाइट रे हमारी गिर रही है, इट इज फॉलिंग एट एन एंगल आईपी, दैट इज ब्रेविस्टर्स एंगल. राइट, ब्रेविस्टर्स एंगल क्या कहता है, ब्रेविस्टर्स एंगल कहता है आईपी और जो आर होता है ना, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, आईपी प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री होता है. ये हमारा ब्रेविस्टर्स एंगल की कहानी होती है. तो यहाँ पर देखिए ये एंगल आपको 90 मिल रहा है, यही यहाँ पर ब्रेविस्टर्स एंगल की वजह से. तो ये कहता है कि जो रिफ्लेक्ट द एंगल बिटवीन बीई एंड बीसी इज 90 डिग्री. तो बीई और बीसी के बीच जो एंगल होगा हमारा, यानी कि ये देखिए हमारा बच्चों, यहाँ पर ये हमारा बीई है, यानी कि इस डायरेक्शन को मैं बात कर रहा हूँ जहां पर पोलराइज्ड हो रही लाइट, जो आपको इस एरो से दिखाई गई है, ये हमारी बीई है, और ये देखिए आप बीसी. सो इनके बीच अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है आपस में. सो फर्दर हम कह सकते हैं देन ओनली रिफ्लेक्टेड रे इज प्लेन पोलराइज्ड. तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ बीई जो है वो प्लेन पोलराइज्ड है. तो फर्दर हमने बताया आपको कि क्योंकि बीई ही सिर्फ यहाँ पर प्लेन पोलराइज्ड है, सो द इमर्जेंट रे, यानी कि ये हमारी इमर्जेंट बाहर निकलने वाली रे, इमर्ज करने वाली, एंड इंसिडेंट रे, और जो ये रे गिर रही इंसिडेंट रे, तो ये जो हमारी इंसिडेंट रे हैं और जो इमर्जेंट रे हैं, दे आर नॉट पोलराइज्ड. सो वी कैन से दैट सो पोलराइड रोटेटेड इन सीडी वे. जो हमारा पोलराइड है, तो अगर हम उसको सीडी के वे में रोटेट करें, देन इंटेंसिटी कैन नॉट बी जीरो बट वेरीज इन कंप्लीट रोटेशन. तो जो हमारी इंटेंसिटी है वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि इंटेंसिटी कंप्लीट रोटेशन में ही वेरी करती है. राइट, सो वी कैन से दैट, देखिए अगर मैं इसको सीडी की डायरेक्शन में रोटेट करता हूं इस पोलराइड को, तो हमारी इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी. अब इसी चीज के लिए अपने ऑप्शंस को हम चेक करते हैं. देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है फॉर अ पार्टिकुलर ओरिएंटेशन देयर शैल बी डार्कनेस एड ऑब्जर्व थ्रू द पोलराइड. ये कह रहा है फॉर अ पर्टिकुलर रोटेशन देयर शैल बी डार्कनेस, जो कि यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है. देयर विल नॉट बी डार्कनेस, ये यहाँ पर गलत है. सो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो गया. यहाँ पर इंटेंसिटी वैरी नहीं करी तो डार्कनेस नहीं होगी. ऑप्शन नंबर बी कहता है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सीन थ्रू द पोलराइड शैल बी इंडिपेंडेंट ऑफ रोटेशन.
उन्होंने कहा है इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ रोटेशन, जो कि गलत है। इट इज वेरिंग बट इन कंप्लीट रोटेशन, जो मैंने बताया आपको, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी कहता है द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सीन थ्रू द पोलराइड शैल ग्रो थ्रू अ मिनिमम बट नॉट जीरो फॉर टू ओरिएंटेशन ऑफ द पोलराइड। ये बात सही है, इन्होंने कहा दो ओरिएंटेशन पे जीरो नहीं होगी, मिनिमम जा सकती है, दैट इज इन सी डी। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ओवर हियर। और ऑप्शन नंबर डी में कहते हैं द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज सीन थ्रू द पोलराइड शैल गो थ्रू अ मिनिमम फॉर फोर ओरिएंटेशन। यहाँ पर फोर ओरिएंटेशन की बात करिए, जो कि नहीं यहाँ पर है। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली टू ओरिएंटेशन, सो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।